आरपीएससी द्वारा आयोजित एसीपी एग्जाम 2014 के अंदर नेटवर्किंग में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 57, जिसके अंदर पूछा गया है विच प्रोटोकॉल इज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू एप्लीकेशन लेयर। ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा प्रोटोकॉल है जो एप्लीकेशन लेयर से वास्ता नहीं रखता है। तो हमारी 7 लेयर्स होती हैं, ये सब हम जानते हैं। 7 लेयर ओएसआई मॉडल में होती हैं और उनको याद रखने का तरीका है ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। 7 लेयर्स हमारी हैं। एप्लीकेशन लेयर, ऑल मतलब एप्लीकेशन लेयर। पी फॉर प्रेजेंटेशन लेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल प्रेजेंटेशन लेयर। सीम्स मतलब सेशन लेयर, और टू मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, नीड मतलब नेटवर्क लेयर, डेटा मतलब डेटा लिंक लेयर, और प्रोसेसिंग मतलब फिजिकल लेयर। तो हमारी जो फिजिकल लेयर होती है वो हार्डवेयर से जुड़ी हुई है, जिसमें हम केबल्स की और सिग्नल्स की बात करते हैं। जो हमारी डेटा लिंक लेयर होती है उसमें हम डेटा फ्रेम बनाने की बात करते हैं, मैक एड्रेस की बात करते हैं। नेटवर्क लेयर की हम जो बात करते हैं उसमें आईपी एड्रेस होते हैं और रूटिंग होती है, राउटिंग की हम बात करते हैं नेटवर्क लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर में हम टीसीपी यूडीपी प्रोटोकॉल्स की बात करते हैं, टीसीपी मतलब ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल। और डेटा को टुकड़ों में बांटने की हम बात करते हैं। सेशन लेयर पर हम सेशन बनाते हैं और उनको मैनेज करते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर पर हम डेटा का फॉर्मेट सेट करते हैं, जैसे जेपीजी फॉर्मेट है या कोई और फॉर्मेट है, इंक्रिप्शन हम उसका कर देंगे। और एप्लीकेशन लेयर पर हम यूजर और नेटवर्क के बीच में जो इंटरफेस होगा उस इंटरफेस की हम बात करेंगे। तो ये फिजिकल लेयर से स्टार्ट होकर के एप्लीकेशन लेयर चलता है। तो हमारी टॉप की लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर और सबसे नीचे की लेयर होती है हमारी फिजिकल लेयर। तो मैंने इसको उल्टा लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ लिखा भी है ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। तो सातों लेयर के हमने यहाँ नाम लिखे हैं, जो अब नीचे से ऊपर के क्रम में लिखे हैं। फिजिकल डेटा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, ये सब आपको याद होने चाहिए। शॉर्ट ट्रिक मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पर हमने इनके प्रोटोकॉल की भी बात करी है। फिजिकल लेयर पर हम केबल, हब्स और बिट ट्रांसमिशन की बात करते हैं। डेटा लिंक लेयर पर हम ईथरनेट की बात करते हैं और पीपीपी इसमें एक प्रोटोकॉल होता है, और फ्रेम रिले की हम बात करते हैं। तो अब मेन जो हमारे प्रोटोकॉल चालू होते हैं वो नेटवर्क लेयर से चालू होते हैं। नेटवर्क लेयर पर हम आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईसीएमपी और आईजीएमपी की हम बात करते हैं। इनके बारे में हम और आगे किसी क्वेश्चन में बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट लेयर में याद रखना बड़ा आसान है, टी फॉर ट्रांसपोर्ट और पी फॉर प्रोटोकॉल। तो लास्ट का पी तो आप जो भी यहाँ देख रहे हैं वो प्रोटोकॉल को बता रहा है। टीसीपी यानी कि ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूडीपी मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर के हो गए। अब है सेशन लेयर की, तो हम सेशन लेयर पे बात करते हैं आरपीसी। ये एक प्रोटोकॉल होता है आरपीसी। तो क्वेश्चन में भी पूछा गया है आरपीसी, क्या ये आरपीसी एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है? ये तो सेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। हमारा आंसर यही मिल गया हमें। एक नेट बायोस भी होता है। अब प्रेजेंटेशन लेयर पर हम बात करते हैं जेपीजी की, एसएसएल की, आस्की की, एमपीजी फॉर्मेट्स की बात करते हैं बेसिकली। तो मेन जो हमारे यहाँ प्रोटोकॉल्स होते हैं वो एप्लीकेशन लेयर पर होते हैं, एक हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पर प्रोटोकॉल होते हैं, और एक नेटवर्क लेयर पर प्रोटोकॉल होते हैं। और कोई इक्का दुक्का जो प्रोटोकॉल है वो हमारा यहाँ आरपीसी जो है, एसएसएल है, इसके अंदर होता है। तो मेनली तो एप्लीकेशन लेयर पर आता है एच डबल टीपी, एफ टीपी, एस एम टीपी, डीएनएस और टेलनेट, जिनकी हम बात करते हैं वो हैं एप्लीकेशन लेयर पर। हायर लेयर पर हम बात करते हैं इन प्रोटोकॉल्स की, जो कि हम एच टीपी, एच डबल टीपी जो हम इंटरनेट पर फाइलें एक्सेस करते हैं उसके काम में आता है, वेबसाइट एक्सेस करने के काम में आता है। एफ टीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और डीएनएस हमारा जो नाम होता है किसी भी वेबसाइट का, डायनेमिक नेमिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, वो डीएनएस है। तो इस तरह से ये प्रोटोकॉल्स है जो हमारे इम्पोर्टेंट है एप्लीकेशन लेयर पर, डबल टीपी, एफ टीपी, एस एम टीपी और डीएनएस टेलनेट।
आपको केवल ध्यान रखना है, अगर आपको याद भी ना हो तो कम से कम ध्यान इसको रख लेना, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए ध्यान हमें जरूर होना चाहिए। टीसीपी और यूडीपी हमको ट्रांसपोर्ट लेयर पर हैं, बिल्कुल याद रहेंगे। और आईपी यानी कि नेटवर्क लेयर पर हम बात करते हैं, जिनके आगे आई लग गया वो हमारी नेटवर्क लेयर पर हैं। देखो आईपी यहाँ लग रहा है, आईसीएमपी यहाँ लग रहा है और आईजीएमपी यहाँ लग रहा है। तो नेटवर्क लेयर पर ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिनके अंदर आई सबसे पहले है। और ट्रांसपोर्ट लेयर पर सी और डी वाले, देखो यहाँ सी लिखा हुआ, सीपी और डीपी, अगर आगे का आप भूल भी जाओ तो सीपी और डीपी से आपको याद रखना है ट्रांसपोर्ट लेयर। और यहाँ एप्लीकेशन लेयर पर आप केवल इनको ध्यान रख लेना, तो आपको सारे जो प्रोटोकॉल्स है वो याद रह जाएंगे। तो एप्लीकेशन लेयर पर जो क्वेश्चन में दिए गए हैं प्रोटोकॉल, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। दिया हुआ है डीएनएस। तो डीएनएस क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है। जैसे हमारी वेबसाइट का नाम है google.com, तो कोई आईपी है उसको हमने नाम दे दिया google.com। जैसे इसकी आईपी यहाँ लिखी हुई है 142.250.64.78, तो ये आईपी क्या है? डीएनएस। एफटीपी फाइलों को भेजना मंगवाना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मैंने नाम भी आपको पहले बताया। एसएमटीपी ईमेल भेजने के काम में आता है। मेल, एम मतलब मेल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है। तो ये तीनों जो हैं वो हमारे एप्लीकेशन लेयर पर यानी कि सबसे अपर लेयर पर काम आती हैं। और आरपीसी जैसा कि मैंने आपको बताया सेशन लेयर पर काम आने वाला एक प्रोटोकॉल है। तो यह ट्रांसपोर्ट और सेशन लेयर के बीच में काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पर इसका कोई काम नहीं है। तो हमारा जो सही आंसर होगा क्वेश्चन का आरपीसी ही होगा। तो क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल इज नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू एप्लीकेशन लेयर? आरपीसी।